Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is me, Kusum ma'am here, and today we will start MCQ series for medieval history. And for this also, I will make a playlist here on our YouTube channel. You can go through all the MCQs, and it will help you in revision and remembering the facts and other concepts. सो आज से हम जो है मिडिवल हिस्ट्री के भी MCQs स्टार्ट करेंगे एंड अगर आपको बाकी MCQs भी देखने हैं तो उनके प्लेलिस्ट्स में मैंने ऑलरेडी बनाए हैं. पॉलिटी MCQs एंड मॉडर्न हिस्ट्री MCQs नाम है उन प्लेलिस्ट्स का. बाकी अगर आपको हमारे किसी भी बैच में ज्वाइन करना है आप WS अकेडमी की ऐप गूगल स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आप इसमें यू जस्ट टेक पार्ट इन दिस एक्टिवली सो दैट कि आपको भी क्या हो जाए, आपको भी पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं. आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कैम फ्रॉम. इब्न बतूता जो है वो कहाँ से आया, मतलब बेसिकली वो किस जगह का है. ठीक है. सो ऑप्शंस आर मोरक्को, पर्शिया, टर्की एंड सेंट्रल एशिया. ठीक है. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. जो इब्न बतूता है ये एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया था. ये मोरक्को से आया था. कहाँ से आया था? मोरक्को से. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. इसने इब्न बतूता ने एक फिर जो अपनी इस ट्रैवलिंग की एक किताब लिखी थी जिसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी थी, फिर लिखी थी. रिहला है उस जो है उस किताब का नाम, जिसका मतलब है जर्नी, रिहला. ठीक है. अच्छा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स. खजुराहो टेम्पल्स का आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा. खजुराहो टेम्पल्स को किसने बनाया? ठीक है. ऑप्शंस आर होलकर्स, सिंधियाज, बुंदेला राजपूत्स, चंदेला राजपूत्स. ठीक है. तो इन चारों में से किसने जो है खजुराहो टेम्पल्स को बनाया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन. यस, शाबाश. एंड राइट आंसर इज चंदेला राजपूत्स. चंदेलाज जो है इन्हीं के किंग्स ने जो है खजुराहो टेम्पल्स बनाए. ये जो खजुराहो है मध्य प्रदेश में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में. ये हिंदू एंड जैन टेम्पल्स है यहाँ पे. ठीक है. खजुराहो टेम्पल्स में. So let's move to the another question. Who was the architect who designed ताज महल? ताज महल का जो बेसिकली आर्किटेक्ट था ना जिसने इसको डिज़ाइन किया था वो कौन था? ऑप्शंस आर मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा, शाह अब्बास, इस्माइल. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. हु वाज द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइन ताज महल? सो द राइट आंसर इज उस्ताद ईसा. ये एक पर्शियन आर्किटेक्ट था जो कि ईरान से आया था. और आपको पता है ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था. Another question: The Assam state derives its name from that of a tribe that conquered the region. Where did the tribesmen come from? जो आसाम है, जो इंडिया की एक स्टेट आसाम है, आसाम में एक ट्राइब आई थी जिन्होंने इसको कॉन्कर किया. उन्हीं जहाँ से वो आई थी जो है वहीं से इसका नाम भी पड़ा है. तो ऑप्शंस आर तिब्बत, मंगोलिया, बर्मा जो कि अब म्यांमार है, सियाम नाउ थाईलैंड. ठीक है. तो कहाँ से आई थी वो ट्राइब? चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये है सियाम नाउ थाईलैंड, जो जिसका अभी नाम थाईलैंड है. सेम उसको तब बोलते थे. सेम है. तो आसाम का जो नाम है वो सोम वर्ड से निकला है. इसका मतलब है अनइक्वल, अनराइवल्ड. मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ. जो मुगल डायनास्टी की जो प्रेजेंस है वहाँ पे किंग्स रहते थे रेड फोर्ट में, वो कब ख़त्म हो गई, किसके फॉल के बाद ख़त्म हो गई? ऑप्शंस आर औरंगजेब, क्या औरंगजेब के बाद ख़त्म हो गई? एंड मोहम्मद शाह, शाह आलम, बहादुर शाह,
जफर। तो किसके फॉल के बाद वो खत्म हो गई? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो रेड फोर्ट में प्रेजेंस ऑफ मुगल्स है वो खत्म हो गई फिर विद द फॉल ऑफ बहादुर शाह जफर, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर ही थे। तो जो रेड फोर्ट है ओल्ड दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया था और मुगल एम्परर्स वहीं पे रहते थे। खालसा वॉज फाउंडेड बाय, आपको पता है ये सिख रिलीजन के साथ बिलोंग करता है। खालसा किसने फाउंड किया था? गुरु गोबिंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, अर्जुन देव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस, द राइट ऑप्शन इज गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा बनाया था। और जो गुरु गोबिंद सिंह है वो 10th सिख गुरु थे। द रूलर्स ऑफ विजयनगरा प्रमोटेड, जो विजयनगर के रूलर्स थे उन्होंने क्या प्रमोट किया था? कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट किया था? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आर गिवन हियर: हिंदी, मराठी, संस्कृत, मलयालम, तमिल, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू एंड संस्कृत। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो जो विजयनगरा जो किंगडम थे के रूलर्स थे उन्होंने क्या प्रमोट किया था? उन्होंने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रमोट किया था। ये ऑप्शन सही है, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। ठीक है, इसमें जो विजयनगरा रूल में सबसे एक जो माना जा जिसके एक रूलर था जिसमें इसमें बहुत राइज हुआ था वो था श्री कृष्णा देवराया। ठीक है, द ओरिजिनल नेम ऑफ तनसिन, तनसिन का नाम तो आपने सुना है होगा। द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबरवादी, एक म्यूजिशियन था कहाँ पे? अकबर के कोर्ट में। तो इसका ओरिजिनल नेम क्या था? ऐसे तो उनको उसको तनसिन बोलते थे। एक म्यूजिशियन था अकबर के कोर्ट में, इसका ओरिजिनल नेम क्या था? ऑप्शन आर लाल कालवांत, बंदा बहादुर, रमंतु पांडे, मरकंदेव पांडे। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन क्या था? इसका ओरिजिनल नेम था रमंतु पांडे। मियां तानसेन जो है ये क्लासिकल जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिशियन था। द मुस्लिम एडवेंचर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज, एक जो एडवेंचरर था मुसलमान था वो जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी जो सबसे पहले यहाँ पे थी नालंदा यूनिवर्सिटी उसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन बख्तियार ने और मोहम्मद बिन कासिम ने। चूज द करेक्ट ऑप्शन। किसने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज मोहम्मद बिन बख्तियार। ये तुर्क था, एक मिलिट्री जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसी ने नालंदा को जो एंशंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी बिहार में थी नालंदा यूनिवर्सिटी उसको डिस्ट्रॉय किया था। पेंटिंग रीच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रेगन ऑफ, जो मुगल बादशाहों के टाइम पे सबसे ज़्यादा पेंटिंग उरूज पे कब पहुंची पेंटिंग वाला आर्ट? ऑप्शंस आर अकबर, औरंगजेब और जहांगीर एंड शाहजहां। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, शाबाश। जहांगीर के टाइम पे जो है पेंटिंग उरूज पे पहुंची क्योंकि ये खुद भी एक अच्छा पेंटर था जहांगीर। ये बिल्कुल ज़्यादा नेचर के साथ जो है नेचर वाली पेंटिंग्स पसंद करता था। द मीर बख्शी ऑफ द मुगल एम्परर्स वॉज द हेड ऑफ, जो मीर इसमें डिफरेंट पोजीशंस होती है, जो मीर बख्शी था ना वो किस डिपार्टमेंट का हेड होता था? ऑप्शंस आर इंटेलिजेंस, फॉरेन अफेयर्स, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यस, वेरी गुड, ही वॉज द हेड ऑफ आर्मी ऑर्गेनाइजेशन मीर बख्शी। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी? शिवाजी की कैपिटल, शिवाजी भी का भी नाम आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इनकी कैपिटल कौन सी थी? पूना, रायगढ़, पन्हाला, सिंगरा। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, द राइट ऑप्शन इज रायगढ़। ये मराठा जो है किंगडम का शिवाजी ये था।
Who among the following sultans of Delhi has been described by the historians as a mixture of opposites? अच्छा, किस सुल्तान को जो है हिस्टोरियंस ने मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स बोला? ऑप्शंस आर बालबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड इब्राहिम लोदी. सो द राइट ऑप्शन इज मोहम्मद बिन तुगलक. आपको पता होगा जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो फेल भी हो गए थे. ये इसने एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, ही वॉज अ लर्नड मैन, लेकिन इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जो कि बहुत ड्रास्टिकली ये फेल हो गए. हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनास्टी? लोधी डायनास्टी का लास्ट रूलर कौन था? ऑप्शंस आर बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी. एंड द राइट ऑप्शन इज शाबाश, इट इज़ इब्राहिम लोधी. आप सबको पता है इब्राहिम लोधी ने ही फिर पानीपत की जो लड़ाई लड़ी. ये 1526 तक थे और 1526 में ये थे सुल्तान इब्राहिम लोधी. इसका जो बाप था सिकंदर लोधी था. ये लोधी डायनास्टी का पहले बहलोल लोधी था, उसके बाद सिकंदर लोधी और उसके बाद इब्राहिम लोधी आ गया. और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसने फिर बाबर के साथ लड़ाई की थी 1526 में इब्राहिम लोधी ने. आपने पढ़ा होगा ये. द गुरिल्ला वारफेयर वाज पॉइनियर्ड बाय. गुरिल्ला वारफेयर किसने इस पे ज़्यादा ये तरजीह दी? ऑप्शंस आर औरंगजेब, अकबर, शिवाजी, बालाजी राव. ठीक है, सो चूज अ करेक्ट ऑप्शन गुरिल्ला वारफेयर का. सो राइट ऑप्शन इज शिवाजी. शाबाश. शिवाजी क्या था? ये मराठा किंग था. ठीक है. कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वाज बिल्ट बाय. कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनाई? ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी एंड इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह. एंड द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक. कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी. इसको हम कुतुब मॉस्क भी बोलते हैं या ग्रेट मॉस्क ऑफ दिल्ली भी बोलते हैं. जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये स्लेव डायनास्टी या ममलुक डायनास्टी जिसको हम बोलते थे उसका फाउंडर था. ये जो मॉस्क थी ये पहली मॉस्क थी जो कि दिल्ली में बनाई गई थी आफ्टर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट. तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे और हम इसमें हर एक क्वेश्चन करेंगे, हर एक टॉपिक, हर एक डायनास्टी के क्वेश्चंस करेंगे. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रज़िया सुल्तान द फर्स्ट वुमन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज अ डॉटर ऑफ सुल्तान. किस सुल्तान की वो बेटी थी? ऑप्शंस आर मोहम्मद गोरी, मोहम्मद अब गजनी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड रज़िया सुल्तान वाज अ डॉटर ऑफ, शाबाश, शी वाज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश. फर्स्ट वुमन टू सिट ऑन द थ्रोन, इल्तुतमिश. इल्तुतमिश ने फिर इसी को नॉमिनेट किया था. नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर द कोहिनूर डायमंड. कोहिनूर डायमंड जो आ गया डाका डालने, कौन सा था वो किंग और जिसने फिर कोहिनूर डायमंड अपने साथ लिया? ऑप्शंस आर नादिर शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह एंड मोहम्मद गोरी. किसने कोहिनूर डायमंड जो है ले लिया फिर? एंड द राइट ऑप्शन इज शाबाश, नादिर शाह. इसने 1739 में इंडिया को इन्वेड किया था और उसने आगरा और दिल्ली को, और फिर इसने पीकॉक थ्रोन एंड इसने कोहिनूर डायमंड जो है फिर अपने साथ ईरान ले गया, पर्शिया ले गया. विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मोहम्मद गोरी. मोहम्मद गोरी को किस बैटल में फतह मिली और जिसकी वजह से वो फिर दिल्ली में आ सका अच्छे से? ऑप्शंस आर फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन, सेकंड बैटल ऑफ तारीन, बैटल ऑफ कनवा एंड बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. सो द राइट ऑप्शन इज शाबाश. देखो मोहम्मद गोरी को 1192 में एक बैटल हुई थी जिसकी वजह से इसको जो है ये इसने जीती, वो था सेकंड बैटल ऑफ तारीन 1192 में. ठीक है, तो इसने वो जीता और इसने हराया पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज चौहान को.
द सुल्तान्स ऑफ विच डायनास्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम के लिए किस डायनास्टी के सुल्तान्स ने रूल किया था? ऑप्शंस आर खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, स्लेव डायनास्टी एंड लोडी डायनास्टी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. शाबाश. यस, तुगलक डायनास्टी इज द राइट आंसर. इस दिल्ली सल्तनत जो है इसमें 5 डायनास्टीज आ गई जो कि कम टाइम के लिए रही और ये ज़्यादातर अफगान पश्तो ओरिजिन या तुर्क ओरिजिन के थे. और इसमें सबसे पहले आ गई कौन सी? ममलुक डायनास्टी, जिसको हम स्लेव डायनास्टी बोलते हैं, और उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, और उसके बाद सैयद, और उसके बाद अफगान लोदी डायनास्टी. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए तुगलक रही यहाँ पे. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सफिशेंट है आज. कल हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके हर एक डायनास्टी के हर एक रूलर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम करेंगे इसमें मेडिवल हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज में. सो सारी मेडिवल हिस्ट्री हम रिवाइज करेंगे एमसीक्यू से ही. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू राइट टू मी कि आपको कितना यूजफुल लगा ये जो है सेशन एमसीक्यूज का, सो दैट कि मैं इसको और कंटिन्यू करूँ. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. शाबाश.